बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पर मैं किस तरह आलू और फिश यानी कि मछली के कबाब बनाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िश आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल के बच्चे फ़िश अगर शौक़ से नहीं खाते तो आप इस तरह फ़िश कबाब बनाएं, वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने फ़िश ली थी, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब जो इसके अंदर कांटे थे उसको मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। एक अदद मीडियम प्याज लिया था, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 अदद लेमन, 1 गुठी हरा धनिया और 2 से 3 आलू लिए थे। उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने फ़िश में से सारे कांटे निकाल लिए थे। अब जो आलू बॉईल करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए थे। एक कांटे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके थे। अब जो मसाला मैंने चॉपर में शामिल किया था उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। यानी कि प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया, वो सारा मैंने आलू में शामिल कर दिया था। अब हम ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून धड़ा मिर्ची, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल की थी। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया था और एंड में जो मैंने 2 अदद लेमन लिए थे उसको अच्छी तरह इसमें निचोड़ के शामिल कर दिया था। अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फ़िश कबाब का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका था। अब थोड़ा सा मिक्सचर मैं लूँगी और इसके गोल गोल से कबाब रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी। यहाँ पर मैंने सारे अपने कबाब रेडी कर लिए थे। आज के कबाब मैं फ्राई करूँगी एग में। यहाँ पर मैंने 1 अदद एग ले लिया था, उसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और नमक शामिल कर दी थी और 1 चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आपका अंडा जितने अच्छी तरह से बीट होगा आपके कबाब पर उतना ही कम लगेगा और आपके कबाब क्रिस्पी और यमी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था। हम जो फ़िश के कबाब होते हैं उनको शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक फ़िश कबाब लिया था, उसको अंडे में शामिल कर दिया था और उसको अच्छी तरह से कोट करने के बाद हमारा जो ऑयल गर्म हो गया था उसमें मैंने सारे कबाब शामिल कर दिए थे। इसकी एक साइड को हम तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से कुक हो चुके थे। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। 1 चम्मच की मदद से मैंने सारे कबाब को पैन में से निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब कितने ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए थे। ये फ़िश कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसको जीरे और ब्लैक पेपर के रायते के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं जीरे और ब्लैक पेपर का रायता किस तरह घर पर रेडी करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।